एक गांव में एक गधा रहता था जिसका नाम बुद्धिमान था। बुद्धिमान गधा गांव के सभी लोगों के दिलों में खासा पसंदीदा था। उसका मालिक रामू भी उससे बहुत प्रसन्न रहता था। रामू का सपना था कि वह अपने बुद्धिमान गधे के साथ अनेक प्रतियोगिताओं में भाग ले और पुरस्कार जीते। एक दिन रामू ने गधे को संगठित रूप से प्रशिक्षित करने का फैसला किया। उसने गधे को तैयारी के लिए सभी आवश्यक सामग्री खरीदी और उसे शिक्षित करने के लिए अपने सबसे अच्छे उपाध्यायों की सेवा ली। गधे को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया गया, जैसे कि दौड़, धावा धूप और मानसिक स्थिरता। गधे ने भी सभी योग्यताओं का संचार और समझ लिया। एक दिन रामू ने गधे को एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा। यह प्रतियोगिता उन्हें गांव के बाहर के एक अन्य गांव में आयोजित की जा रही थी। गधे ने रामू की उम्मीदों पर पूरा भरोसा किया और खुद को भी पूरी तरह से तैयार माना। गधे और रामू ने यात्रा की तैयारियों की शुरुआत की। वे संगठन के लिए विभिन्न प्रकार के सामानों को पैक करने और गधे की उपयोगिता के लिए सभी आवश्यक सामग्री को लेकर रवाना हुए। रामू ने अपने गधे के साथ बातचीत की और उसे उत्साहित किया। रामू, चलो बुद्धिमान, यह तुम्हारी महानता का समय है। हमें यहाँ से दूसरे गांव की ओर जाना है और प्रतियोगिता में अपनी शक्ति का परिचय देना है। बुद्धिमान, हाँ मालिक, मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ और हम जीत के लिए तैयार हैं। गधे और रामू ने रास्ते में बहुत सारे संचार किए और गांव के अन्य गांव में पहुंचे। प्रतियोगिता का माहौल बहुत उत्साहित था और सभी लोग गधे की प्रशंसा कर रहे थे। गधे ने भी अपनी अद्भुत प्रतिभा दिखाई और सभी को चौंका दिया। मोहन, वाह, ये तो अद्भुत है। ये गधा इतना तेज कैसे दौड़ रहा है? रामू, हाँ, वह बुद्धिमान है। उसने प्रतियोगिता के लिए बहुत मेहनत की है और हमें गर्व है कि वह हमारा साथ दे रहा है। प्रतियोगिता के दौरान एक अचानक आवाज हुई। हे, रुको तुम। धनराज, हे, तुम गधा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम भागने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हो। बुद्धिमान, क्या आप कहना चाहते हैं धनराज जी? धनराज, तुम एक गधा हो, तुम्हें खेत में काम करना चाहिए, न कि यहाँ अद्भुतता के लिए भाग लेना। बुद्धिमान, मुझे माफ कीजिए धनराज जी, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे यहाँ भेजा है और मैं प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ। मैं उनके भरोसे का पूरा भरोसा करता हूँ और उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। धनराज, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं देखना चाहता। धनराज ने गधे को पीछे से धक्का दिया और वह गिर गया। उसके गिरते ही गधे ने अचानक एक बड़े पत्थर को धक्का दिया और उसने धनराज को बचाया। धनराज ने गधे की बदमाशी के बाद उससे माफी मांगी और उसके मालिक से उसकी प्रशंसा की। गधे ने यह दिखाया कि उसकी बुद्धि और क्षमता सिर्फ उसकी जाति के होने से नहीं, बल्कि उसके कार्यों से होती है। प्रतियोगिता के अंत में गधे ने दूसरे सभी प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसने अपनी सारी मेहनत और प्रशिक्षण को बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया। रामू ने उसे धन्यवाद दिया और उसकी प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के प्रति उनकी जाति या स्थिति के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। बुद्धि और क्षमता केवल उसके कर्मों से ही नहीं, उसके धार्मिकता या उसके सामाजिक पद के आधार पर मापी जानी चाहिए। गधे ने अपनी स्थिति के बावजूद सबको दिखाया कि वह किसी भी कार्य को संपन्न कर सकता है।